अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। और ये सक्खर का सेकंड डे का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ आया हुआ है नाश्ता, जो कि पूरी हलवा और ये सब चीज़ें, तरकारियाँ वगैरह जो आपको नज़र आ रही होंगी। और अमेजिंग, मतलब इतना यमी पूरी हलवा मैंने कराची में भी कभी नहीं खाया। और लोग बोल रहे होंगे कि मैं ऐसे तारीफ़ें क्यों कर रही हूँ, लेकिन वाकई सच्ची, जो लोग सक्खर में रहते हैं या जो लोग सक्खर नहीं गए तो आप लोग जाके इनका फूड ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ का नाश्ता या यहाँ के खाने कैसे हैं। और इनकी पूरियाँ इतनी छोटी छोटी थी, विदाउट ऑयल, बहुत ही मज़े की। मतलब मैं यहाँ आके अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से भी कह रही थी कि मुझे इतना मज़ा आया, क्योंकि वहाँ के खाने और बहुत मज़े की वहाँ की चीज़ें थी जो मुझे याद आ रही हैं। बल्कि सक्कर एक छोटा सा शहर है जो आप 1 से 1.5 घंटे में पूरा शहर शायद घूम लो, लेकिन खानों की जो बात है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और यहाँ नाश्ता जो है सब कर रहे हैं और नाश्ता लग चुका है। और नाश्ते के बाद हम लोग जाने वाले हैं साधु बेला। और जो लोग सक्कर नहीं गए तो साधु बेला मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है। वेलकम टू आवर गेस्ट हाउस। बच्चों ने यहाँ कचरा किया ही नहीं है ना, कचरा होकर क्या है, ये उन्होंने होटल की ना ईंट से ईंट बजा दी है और पूरी पानी की बोतलें खत्म कर दी। और जितनी पानी की बोतलें थी माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने सब फिनिश कर दी। ये मेरी सक्खर वाली बहन है। पूरा वीडियो नहीं, पूरी नहीं ले रहे, पूरी नहीं ले रहे, आपको हाफ ले रहे। अरे वो खराटे पता चला कि नाश्ता खत्म ना हो जाए, इसलिए सुबह ही सुबह जल्दी जल्दी पहुंची है बच्चों को लेकर। सब तो तैयार ऐसे हो रहे हैं जैसे अभी था। ऐसे आ गई उठ के, मैंने कहा ये बाबा जी सक्खर वाले लोग हैं। बाबा जी कराची वाले और बाबा जी सक्खर वाले। बिफोर एंड आफ्टर आपको दे दूंगी, तो आप लोग को बताना है कि उन्हें कितना चेंज लाए अपने अंदर। 24 आवर्स चैलेंज जो ये करेगा वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। सब कर सकते हैं, मसला ही नहीं है। तो वाकई भी मेरे भांजे, ये मेरा भांजा, और इसने काफ़ी अपना वेट लूज़ किया है, वरना ये काफ़ी मोटा होता था और इसने अपने आप को बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट कर लिया। और आजकल बच्चे काफ़ी कॉन्शियस हो गए, उनको ये होता है कि हम स्लिम और स्मार्ट लगें। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा मेरी बहन को तंग किया है खाना ना खा के और अपने आप को फिट और स्लिम करने के लिए। तो हम लोग तो इसको देख के बिल्कुल जो है वो शॉक्ड हो गए कि इसने अपने आप को इतना चेंज कर लिया। और ये राहत को किन्नू की और ये केले की जो है पेटियाँ, ये सब फ्रूट्स की थी और ये सब ने रात को खा के इंजॉय करके, थोड़े बहुत ही ऑरेंजेस बचे, सब ख़त्म हो गए। और बस यहाँ नाश्ता वगैरह चल रहा है और अब्बू आ गए हैं। गरम करा ले और थोड़ा पानी गरम होगा ले गरम पानी देना, एक कप गरम और यहाँ जो है नाश्ते से फ्री होकर सब रेडी होने चले गए, क्योंकि रात को दावत भी है। क्योंकि अब्बू के बहुत सारे मेहमान जो हैं, वो बहुत सारे लोग हैं रिश्तेदार जो सक्खर में रहते हैं। मेरी बहन तो रहती है, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अब्बू के, क्योंकि अब्बू का बचपन सारा यहीं गुजरा है, तो सबको अब्बू ने रात में इनवाइट किया दावत में। और मैं भी नहा के रेडी हो गई और मैं नहाने गई थी तो मेरे भाई ने जल्दी से जो है इमरतियाँ पीछे आई थी और मेरे भाई ने मेरे लिए उठा के रखी कि ये आएगी तो ये खाएगी। और बस यहाँ सब रेडी हो गए और सबकी हेयर स्टाइलिंग हो रही है। और हेयर स्टाइलिंग जो है मेरी बहन की नन कर रही है, और जो कि बहुत ज़बरदस्त हेयर स्टाइलिंग करती हैं। और सब ने बेचारी को पागल बनाया हुआ है, जब से उठी जब से यही बनाई जा रही है। गेम 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 गेम, इन लोग का और कोई काम नहीं है बिल्कुल। ये बाटा भाई भी सिर्फ गेम खेलते रहते हैं और कुछ भी नहीं। बाटा भाई को सिर्फ पबजी चाहिए, इनको भी सिर्फ पबजी चाहिए। और अभी दादा को मैं बुला के भेज रही हूँ यहाँ पे, और इनका पबजी कैसे बैंड होने वाला है। तो यहाँ जो ये लोग पबजी खेल रहे थे और अब्बू का नाम लो तो सबकी जान निकल जाती है बच्चों की, क्योंकि अब्बू पबजी खेलने से बच्चों को सख्ती से मना करते हैं। और यहाँ मेरी भतीजी हेयर स्टाइल बना रही है हानिया का। यार जूते पहनो यार। मेरे जूते मैंने घुमा भी के घर में, मैंने बोला था वो मम्मा ने घुमा दिए माशाल्लाह। शादी के बाद शादी से पहले मैं व्लॉगिंग करता था।
यहाँ फुल हलचल मची हुई है क्योंकि इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह और सब रेडी हो रहे हैं। और ये हानिया कितने सारे दरख्त उग गए। सब बच्चे रेडी हो गए पोस्टर में जाने के लिए, है ना। हमदान इज सो एक्साइटेड। पानी कहाँ से आ गया यार? और ये देखिए बच्चे रोए पे रोए जा रहे हैं कि माँ आई मेरी। ये लोहे का बना ये भैया इसकी सपोर्ट नहीं है। इस ब्रिज की खास बात ये है, अंग्रेजों ने ऐसा बनाया कि सिर्फ ये कोने से इस कोने तक टिका हुआ है और इस पे जाती है गाड़ी ड्राइविंग। नहीं तो इसकी हिस्ट्री क्या है बताए ना। हाँ 7 सहेलियों का मजार वो रहा कोने में। जिंदा नहीं है ये, मर गई हैं सबके। उन्होंने दुआ की थी कि राजा दायर के आने से पहले फटे और हम इसमें समा जाए। उनके दुपट्टे बाहर रहे। वो बहनें थी, वो है अभी भी वैसी। वो बंदा क्योंकि औरतों को जाने सिर्फ औरतें जा सकती नहीं। उस कमरे में जहाँ पे वो है ना कब्रें, औरतों वहाँ जाते हैं, वहाँ कब्रें। लेकिन कहते हैं कि दुपट्टों से और कपड़ों से पहचान हुई थी कि हाँ मर गई हैं साथ में। और चिमकाने बोलते हैं इसलिए भी तो प्यार कर जाएंगे भाई, कोई जरूरत ही नहीं है।
और यहाँ मेरा भाई जो है वो तफरियाँ कर रहा था कि मैं चलाता हूँ और मैं तुम लोग को बोट में वापस तक पहुँचाता हूँ, तो हम सब बोले नहीं नहीं नहीं। और बस यही तफरी और हंसी मजाक चल रहे थे। और हम साधु बेला जो गए थे वहाँ से हमने यहाँ पे मंदिर था और हमने वो विज़िट किया जो कि आप लोग ने देखा होगा। और उसके बाद हम वापस जा रहे हैं और घर पे अब्बू ने सारा रिफ़्रेशमेंट का सामान मंगवाया हुआ है और बस घर पहुंच के फिर हम लोग सारा रिफ़्रेशमेंट करेंगे, क्योंकि नाश्ता सबने इतनी लेट किया था, पूरी हलवा और ये सब चीज़ें खाई थी। और ये समोसे वाला मिला तो देखें। एक्टिंग ना कर यार, किसी को चाहिए भाई समोसा? हाँ दो दे, रिबाइक रख ले दे। गरम लाया करो ना यार, तुम झंडे लेकर आ रहे हो, बहुत बहुत लाया करो। खाली हो गया, घर जा रहे। तो यहाँ पॉपकॉर्न वाले और समोसे वाले की तो ईद हो गई और वो लोग भी जा रहे, 2 मिनट में उनका सब कुछ खाली हुआ और वो लोग घर चले गए। और फिर मेरे भाई ने बोला घर चलते हैं, क्योंकि घर पे अब्बू ने सारे रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया हुआ है। तो बस हम लोग यहाँ घर आ गए और यहाँ के आके हमने कचौरियाँ और ये दही बड़े और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय की और बहुत ही मज़े की कचौरियाँ थी। और अगेन मैं कहूँगी कि मुझे सक्खर के सारे फूड याद आ रहे हैं। और दही बड़े मतलब दही बल्ले थे, मतलब ना इसके अंदर, उसके ऊपर दही डला हुआ था और इसका टेस्ट इतना मज़े का था कि मैं अभी बातें कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े का था। और उसके बाद हम सबका प्लान बन गया कि शाही बाज़ार जाया जाए और हम लोग गए। तो शाही बाज़ार बस बंद होने में शायद आधा 1 घंटा था और हम लोग शाही बाज़ार की हमने ज्वेलरी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मतलब हम लोग सक्खर में ज्वेलरी जो है मतलब जो ज्वेलरी यहाँ 200-250 की होती है और वो सक्खर में 40 रुपीज़ की मतलब वो इयरिंग्स मिल रहे थे। और ये चेन सिर्फ 80 रुपीज़ की थी और मतलब हर चीज़ ज्वेलरी ऐसा लग रहा था कि इतनी सस्ती है कि हमें यकीन ही नहीं आया। और हम आपस में जो एक दूसरे से बातें कर रहे, यार इतनी सस्ती ज्वेलरी, और हमने इतनी सारी ज्वेलरी 600 की ख़रीदी कि आप हैरान हो जाओगे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो सक्खर जो है मुझे कराची के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ता लगा, क्योंकि इतनी सस्ती ज्वेलरी और इतनी सस्ती सब चीज़ें थी और 300 की जो है यहाँ पे ये स्लीपर्स रखी हुई थी। तो मुझे तो मतलब बहुत ही मतलब जो बात है, मतलब कराची के मुकाबले में हर चीज़ काफ़ी सस्ती लग रही थी और बहुत कम टाइम में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी थी। ये आपको स्लीपर नज़र आ रही होंगी, 300 की थी और हम उससे अगर कम कराते वो 250 में वो दे देता मतलब। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ सब ठंडा ठंडा फ्रेश हम लोग जूस पी रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद घर पे दावत भी है, तो मेरे भाई की कॉलें आ रही हैं कि जल्दी से घर पहुँचो, दावत है। और सब आना शुरू हो गए हैं जो सक्खर में रहते हैं। तो बस यहाँ शाही बाज़ार में ज़्यादातर लोकल चीज़ें मिलती हैं और लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही सस्ते में मिलती हैं। तो आप लोग जाएं और ज़रूर ख़रीदिएगा। और उसके बाद हम लोग घर आ गए और यहाँ मेरे सारे मेरे दोनों छोटे बहनोई और दोनों छोटी बहनें जो है वो लूडो खेलनी है और फुल आपस में मुकाबला चल रहा है। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड को लगी कि उनको शलवार कमीज़ पहननी है। इन लोग तहा वगैरह के पास, किसी के पास
तो इस बंदे ने अर्जेंट जो है ना शलवार कमीज सिलवाया कि इसको शलवार कमीज पहनना है। टेलर का नाम दिखाओ कौन सा है? पैलेस टेलर। दिखाना कैसे कुर्ता बनाया, सीधा करना। गरीबाबाद सखर कॉलेज। और लो लाइट भी आ गई इसी बात पे, टॉर्च बंद कर दें, बहुत अजीब लगेगा आपको ये कुर्ता पहन के। देखूं कैसा लग रहा है, देखें। तो मेरे हस्बैंड ने ये शलवार कमीज़ सिर्फ 2 घंटे में सिलवाया और बस मेरे हस्बैंड को लगी भी थी कि मुझे शलवार कमीज़ पहनना है, क्योंकि सक्कर में बहुत कम लोग हैं जो पैंट शर्ट्स पहनते हैं, ज़्यादातर लोग शलवार कमीज़ ही वेयर करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा रात को दावत है और सब आएंगे, तो मैं कोई शलवार कमीज़ लेकर नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जहन में बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि घर पर इतने शलवार कमीज़ रखे हुए हैं, बट उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो सब शलवार कमीज़ पहने। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी अर्जेंट ये 2 घंटे में शलवार कमीज़ सिलवाया और बहुत अच्छा उसने सी के दिया। और यहाँ दावत के सारे मेहमान तकरीबन आ चुके हैं और खाना जो बना था बहुत ही औसम था। बिरयानी, कुन्ना एंड सीख कबाब एंड ऑल, सारी चीज़ें इतनी मज़े की थी, और सारी चटनियाँ, सलाद और कढ़ाई, एवरीथिंग बहुत ही मज़े की थी। और स्पेशली बलोची टिक्का, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि मैं सक्कर के खानों की फ़ैन हो गई हूँ। और आप लोग मेरी इस बात से पक गए होंगे और मेरे हस्बैंड को देखेंगे ज़रा तफरियाँ सूझ रही हैं। और मीठे में फ्रूट ट्राइफल आई थिंक सो इस तरह से कुछ था, बहुत ही मज़े का था। और मेरे अब्बू ने सबको, जो भी लोग दावत में आए थे, सबको ड्रेसेस गिफ्ट किए। और जो बड़े लोग थे, जो थोड़े से एज वाले लोग थे, तो उनको बोनेंजा के दिए थे ड्रेसेस, जो कि फार्म हाउस पे मेरे सास ससुर को दिए थे, वो वाले ड्रेसेस दिए। और जो लड़कियां थी, जो मतलब लेडीज़ थी, उनको जो है अब्बू ने निशात के ड्रेसेस दिए। और मेरे अब्बू को बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट देना और इस तरह से दावतें करना, और मेरे अब्बू जैसा दिल मैंने आज तक किसी का भी नहीं देखा। और मेरे अब्बू बहुत ही खुले दिल के मालिक हैं और अब्बू को ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। और इसका लास्ट पार्ट मैं आपसे कल शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।